हेलो फ्रेंड्स, तो आप सभी का हमारे केमिस्ट्री बेस्ड चैनल पर स्वागत है। और आज हम जानेंगे व्हाट इज़ टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या होता है। तो टेम्परेचर किसी भी सबस्टांस का कोल्डनेस और हॉटनेस मेज़र करने के लिए ये जो मेज़र करते हैं वो हमारा टेम्परेचर होता है। मतलब कोई भी सबस्टांस है, कोई भी चीज़ है, कितनी ठंडी है कितनी गर्म है, ये हम कैसे डिफाइन करेंगे। ये हमारे टेम्परेचर के कुछ स्केल्स होते हैं, उन स्केल से हम मेज़र करते हैं कि इसका टेम्परेचर क्या होता है। टेम्परेचर क्या होता है? तापमान, ये कितना गर्म है कितना ठंडा है। तो वो कौन कौन से स्केल हैं, आइए देखते हैं उन स्केल्स के बारे में। वैसे तो कॉमनली देयर आर 3 कॉमन स्केल टू मेज़र टेम्परेचर, जो कि आपका फर्स्ट है डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट और थर्ड है आपका केल्विन। ठीक है, तो 3 आपके टेम्परेचर स्केल्स हैं। कौन कौन से हैं? फर्स्ट आपका डिग्री सेल्सियस, सेकंड आपका डिग्री फ़ारेनहाइट और थर्ड है आपका केल्विन। ठीक है, जिसे हम रिप्रेजेंट करेंगे के से। ठीक है, तो ये आपके 3 स्केल हैं टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए। उनकी इमेज देख लेते हैं हम एक बार। जैसे ये आपका है केल्विन और ये आपका है सेल्सियस, ये आपका है फ़ारेनहाइट। तीनों की जो मेजरिंग होती है वो डिफरेंट होती है। जब हमारा 0 डिग्री सेल्सियस होता है तब वहाँ पर हमारा फ्रीजिंग पॉइंट वाटर का देख लेते हैं हम सबसे पहले, कि जो वाटर का 0 डिग्री सेल्सियस पर फ्रीजिंग पॉइंट मतलब जम जाता है पानी, वहीं पर फ़ारेनहाइट का कितना डिग्री होगा? 32 डिग्री होगा। ठीक है, जब हमारा सेल्सियस 0 डिग्री रहेगा तब हमारा फ़ारेनहाइट रहेगा 32 और केल्विन रहेगा 273.15। ठीक है, तो तीनों स्केल्स की आपकी कैलकुलेशन डिफरेंट है ना। ठीक, क्योंकि और मेजरिंग हम ज़्यादातर सेल्सियस और केल्विन में करते हैं, केल्विन में कर लेते हैं, सेल्सियस में कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो 0 डिग्री है और बॉइलिंग पॉइंट कहाँ रहेगा? 100 डिग्री सेल्सियस। जब 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहेगा तो मतलब पानी उबलने लगेगा। ठीक है, वहीं फ़ारेनहाइट का कितना डिग्री रहेगा? 212। ठीक है, और केल्विन का कितना रहेगा? 373। ठीक, अब हमारा ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल कितना होता है? वो होता है आपका 73 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और रूम का टेम्परेचर कितना होता है? 25 डिग्री सेल्सियस। जैसे कोई भी रिएक्शंस होती है तो वहाँ कह देते हैं कि, या फिर कोई भी आप मेडिसिन होती है, कोई भी चीज़ लेके आते हो तो उस कहते हैं कि रूम टेम्परेचर पे रखना है, ज़्यादा टेम्परेचर में नहीं रखना है। तो रूम का टेम्परेचर आपको पता होना चाहिए 25 डिग्री सेल्सियस होता है और 77 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है और 298 केल्विन होता है। ठीक है, तो ये आपका रूम टेम्परेचर है। और हम ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है? वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये जहाँ पर ये एरो लगी हुई है ये आपका ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर है, मतलब 37 डिग्री सेल्सियस हमारा ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर होता है और 98.6 फ़ारेनहाइट है। और वहीं केल्विन में देखें तो इसकी कैलकुलेशन है 310 केल्विन। ठीक है, तो ये 3 आपके टेम्परेचर के 3 स्केल्स हैं जिन्हें हम थर्मोमीटर बोलते हैं, जो किस काम आते हैं? टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए। लैब में भी हम जब कोई रिएक्शन करते हैं तो उसमें हमें टेम्परेचर देना होता है। जैसे आपका फिजिक्स में भी कोई भी आप प्रैक्टिकल करते हैं तो वहाँ पर हमें टेम्परेचर देना होता है। तो वहाँ पर हम टेम्परेचर कैसे मेज़र करते हैं और कैसे हमें टेम्परेचर इंक्रीज और डिक्रीज़ करना होता है, तो वो इन स्केल्स के हेल्प से ही हो पाता है। और ये स्केल्स भी आपके बहुत टाइप्स के होते हैं। जैसे ये तो आपके सिर्फ इस प्रकार से मतलब कि एक प्रकार से जैसे
एक डॉक्टर के पास होता है, वो हमारा टेम्परेचर जैसे बुखार को मेज़र करता है, तो इस प्रकार से ये नली सी होती है और उसे हमारे मुंह में देता है, तो उससे वो हमारे टेम्परेचर मेज़र करता है कि कितना टेम्परेचर है या फिर कितना बुखार है। ठीक है, तो वो हमारे बॉडी का टेम्परेचर मेज़र करता है, उससे वो पता लगाता है कि अगर 37 डिग्री से ऊपर पहुंच गया है तो मतलब हमें बुखार है। ठीक।